हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एल्यूबेड की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एलएलबी 3 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। सो द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ योर योर फर्स्ट सेमेस्टर इज जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस। तो पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। नेचर एंड scope of jurisprudence. Second important question will be sources of law, custom, precedent और legislation। ये जो sources of law हैं ये भी आपको पता होने चाहिए अच्छे से। थर्ड विल बी रियलिस्टिक स्कूल में जो है आप लोग ऑस्टिन के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब मैं थिंकर बता रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के, तो ऑस्टिन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से ऑस्टिन ने जो है पॉजिटिविज्म थ्योरी जो दिया था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। लॉ के बारे में क्या बोले थे, केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये आप लोग देख लीजिएगा। एचएलए हार्ट के बारे में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद से आप लोग जो है हेनरी मेन के बारे में देख लीजिएगा। बेंथम के बारे में देख लीजिएगा। ठीक, फिर से हियरिंग के बारे में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी जिसने दिया था डेट इज रॉस्को पाउंड। अगर इन थिंकर के बारे में पढ़ के जाएंगे, जूरिस्प्रूडेंशियल के बारे में पढ़ के जाएंगे, तो यू कैन सी दैट कि आउट ऑफ दिस थिंकर 2-3 क्वेश्चन कैन बी मे बी हिट इन योर सेमेस्टर एग्जाम। ठीक, तो ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। वो है दोस्तों हॉफील्ड क्लासिफिकेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटी। हॉफील्ड क्लासिफिकेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटी कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद से लीगल पर्सनालिटी एंड थ्योरी ऑफ द लीगल पर्सनालिटी कर लीजिएगा। लीगल पर्सनालिटी एंड थ्योरी ऑफ द लीगल पर्सनालिटी। उसके बाद से दोस्तों थ्योरी ऑफ जस्टिस और अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस। सिक्स्थ क्वेश्चन विल बी अरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो कर लीजिएगा। ठीक, यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस से कर लीजिएगा। उसके बाद से रिलेशन ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म टू लॉ, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। रिलेशन ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म टू लॉ, ये भी देख लीजिएगा। एंड एचएलए हार्ट एंड फुलर डिबेट ऑन लॉ एंड मोरालिटी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, ये हो गया आपका जूरिस्प्रूडेंस। अब हम बात करते हैं दोस्तों लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ऑफर, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफर एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर एंड जनरल ऑफर। ठीक, द सेकेंड क्वेश्चन विल बी एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन विल बी कंसिडरेशन, क्या होता है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन, क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड और वॉइड विदाउट कंसिडरेशन, ये सब टॉपिक कंसिडरेशन में ही आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। उसके बाद से माइनर पोजीशन
इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद से फ्री कंसेंट देख लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन विल बी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन विल बी क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये देख लीजिएगा, ठीक। एट्थ क्वेश्चन विल बी क्वांटम मेरिट क्या होता है। जब डैमेजेस पढ़ोगे तो उसमें क्वांटम मेरिट एक प्रिंसिपल है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 72 ये देख लीजिएगा लोग, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज 8 क्वेश्चन यू कैन इजीली सी या यू कैन इजीली फाइंड दैट की अप्रोक्स 5 to 6 या 7 एटलीस्ट 7 क्वेश्चन कैन बी विल बी हिट इन योर सेमेस्टर एग्जाम। अब हम बात करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, PIL। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों कि नेचर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द PIL, नेचर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। सोर्सेस ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ये भी देख लीजिएगा आप लोग, सोर्सेस ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक। आई बात समझ में। उसके बाद से रिकॉग्निशन देख लीजिएगा लोग, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन विल बी स्टेट सक्सेशन, ये देख लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद से जुडिक्शन इंटरवेंशन देख लीजिएगा लोग, जुडिक्शन एंड इंटरवेंशन, ठीक। सिक्स क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा लॉ ऑफ सी एंड स्टेट टेरिटरी, लॉ ऑफ सी देख लीजिएगा। सेवन क्वेश्चन स्टेट टेरिटरी देख लीजिएगा, स्टेट टेरिटरी देख लीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक्सट्राडिशन। नाइन्थ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा डिप्लोमेटिक एजेंट, ठीक। उसके बाद से जो दोस्तों जो 10th क्वेश्चन है डिप्लोमेटिक एजेंट एंड काउंसिल्स, ये देख लीजिएगा। और 10th क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा इन्फोर्समेंट एंड सैंक्शन इन इंटरनेशनल लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सैंक्शन इन इंटरनेशनल लॉ, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों फैमिली लॉ के बारे में। फैमिली लॉ, सो द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि हु इज हिंदू एंड सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिएगा इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस अंडर हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। उसके बाद से फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एडॉप्शन क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन काइंड्स ऑफ गार्जियन अंडर हिंदू लॉ, ठीक। सिक्स क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों कि व्हाट आर द इसेंशियल ऑफ द मुस्लिम मैरिज, essential of Muslim marriage and what is the option of puberty, option of puberty क्या होता है, ठीक। मेहर क्या होता है ये देख लीजिएगा आप लोग, मेहर। एट्थ क्वेश्चन विल बी तलाक क्या होता है ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से
जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवोर्स है उसमें तलाक आ जाता है। तो जब डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवोर्स करोगे तो तलाक को डिटेल में करना, बट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवोर्स को जो है इंट्रोडक्शन में आप लोग एक पन्ना लिख देना, बोल देना कि तलाक इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ द डाइवोर्स। ठीक। 9th क्वेश्चन विल बी मेंटेनेंस अंडर द मुस्लिम लॉ। मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ। और 10th क्वेश्चन विल बी इज दैट कि हु इज मुस्लिम एंड सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। हु इज मुस्लिम एंड सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, ये देख लीजिएगा लोग। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों होगा आप लोग का, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों सैलिएंट फीचर एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, स्पेलिंग देख लीजिएगा लोग, पावर। ठीक है। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, जस्ट लाइक लेजिस्लेटिव पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। तो फाइनेंशियल रिलेशन या फाइनेंशियल पावर अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट लेजिस्लेटिव पावर या रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ये दो चीज आपको पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन विल बी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक। उसके बाद से फोर्थ क्वेश्चन विल बी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और लगे हाथ हाई कोर्ट का भी देख लीजिएगा लोग। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन विल बी इमरजेंसी। सिक्स क्वेश्चन विल बी अमेंडमेंट। सेवेंथ क्वेश्चन विल बी कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है। अमेंडमेंट में ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है आ जाता है। ठीक है। उसके बाद से आप लोग देख लीजिएगा पब्लिक इंटरनेशनल लिटिगेशन, PIL। नाइन्थ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन के बारे में देख लीजिएगा लोग। ये जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस हो गया, दिस टॉपिक्स इज अ सब टॉपिक ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये उसी में आ जाएंगे। तो आप लोग जब एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर पढ़ोगे तो ये जो सारी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस हो गया, पिथ एंड सब्सटेंस हो गया, सारी चीजें, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी। ठीक। तो ये है दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। आई बात समझ में। आगे चलें। अब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में। ठीक है। अब देखते हैं भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता। तो पहला दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, एलिमेंट एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक। दूसरा आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों पनिशमेंट के बारे में। ठीक है। जब आप एलिमेंट और स्टेज ऑफ क्राइम देखेंगे तो उसमें मेन सरिया, एक्टर सरिया सब आ जाएगा।
उसके बाद से ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज एंड पेट्टी ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, दैट इज प्राइवेट डिफेंस। और फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसके बाद से मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, ये देख लीजिएगा। उसके बाद से इंसैनिटी देख लीजिएगा, इंसैनिटी तो वही है ना। इंटॉक्सिकेशन देख लीजिएगा, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। ठीक, उसके बाद से प्राइवेट डिफेंस आप पूरा देख लीजिएगा। प्राइवेट डिफेंस रिलेटेड टू द बॉडी, ये जरूर करके जाइएगा आप लोग। ठीक, कि इन विच केसेस द प्राइवेट डिफेंस रिलेटेड टू द बॉडी कैन ऑल्सो बी एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ द डेथ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आप लोग देख लीजिएगा कॉमन इंटेंशन क्या होता है, एंड कॉमन इंटेंशन क्या होता है, एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम कॉमन ऑब्जेक्ट, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन विल बी रिएटिंग एंड एफरे क्या होता है, रिएटिंग एंड एफरे क्या होता है। ठीक, उसके बाद से 8 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अबेटमेंट। ठीक, 9th देख लीजिएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और 10th देख लीजिएगा आप लोग पब्लिक न्यूसेंस एंड रैश ड्राइविंग क्या होता है, एंड रैश ड्राइविंग क्या होता है। ठीक, तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।